दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। जी हाँ, ये वही स्थान या ये वही ट्रायंगल है जहाँ पे प्लेन्स और शिप्स जाते ही गायब हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ बरमूडा ट्रायंगल में जाते ही गायब हो जाते हैं तो अपने सोच को ज़रा लगाम दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जो बरमूडा ट्रायंगल को सरवाइव किए थे, यानी सर उससे बच के निकल आए थे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं कि बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल होता है। ये तीनों एक जैसे, पर यही नहीं, ये ट्रायंगल बहुत ही खतरनाक है। मैं आपको बता देता हूँ इसकी किस्से। तो किस्सा जब शुरू होता है जब 101 साल पहले एक शिप में करीब 300 पैसेंजर और 11,000 किलो कोल लोड करके जा रहा था। तो हुआ यूँ था कि उसके बाद वो शिप बरमूडा ट्रायंगल में जाते ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। और यही नहीं, 300 पैसेंजर के साथ एक शिप नहीं हो सकता बिल्कुल भी। और ज़रा आप ही सोचिए, 300 पैसेंजर के साथ वो शिप कैसे गायब हो सकता है। और इसी के कुछ देर बाद बहुत सारे सर्च ऑपरेशन चलाए, लेकिन वो सब नाकामयाब हुए। हो सकता बिल्कुल भी। और यही नहीं, 1918 में वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, तो सब लोग को लगा कि ये कोई जर्मन की साजिश होगी। पर जब उनसे पूछा गया तब फोर्स किया गया कि ये आपकी साजिश तो नहीं है। पर जर्मनी का एक ही जवाब था कि उनका कोई कसूर नहीं है। तो क्या हुआ होगा उसके साथ? क्या वो डूब गई? आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि उस वक्त से बरमूडा ट्रायंगल के आर पार कोई भी दिखता ही नहीं है। मतलब वहाँ से जाने की किसी को भी अनुमति नहीं दी जाती है। उसके बॉर्डर से ही सब लोग को लौटा दिया जाता है। यही नहीं, 1945 में 5 प्लेन अपनी ट्रेनिंग पोस्ट से उड़ान भरे थे, और वो भी रहस्यमय तरीके से बरमूडा ट्रायंगल में जाते ही गायब हो गए थे। और यही नहीं, इनका एटीसी से भी कंट्रोल छूट गया था। तो इसके यही नहीं, उसके बाद रेस्क्यू टीम को भी भेजा गया, पर नाकामयाबी मिली। और इस घटना के बाद कोई भी बरमूडा ट्रायंगल के आसपास भी नहीं दिखाई देता। बहुत लोग तो ये सारी घटना को सुन के शॉक भी थे। इस बात को लेकर के बहुत सारे लोग चिंतित भी रहते हैं, और कुछ लोग का दावा है कि वहाँ एलियंस भी हैं। वाह वाह भाई, एलियंस, वाह, अमेजिंग ना। कुछ लोगों को तभी यकीन हुआ जब हमारे क्रिस्टोफर कोलंबस, जब वो बरमूडा ट्रायंगल से गुजर रहे थे, तब उनकी कंपासेस काम नहीं कर रहे थे। तो थोड़ी देर बाद उनके शिप का सिग्नल आने बंद हो गए थे, और इसी के चलते सब लोग वहाँ से डरते हैं। और आपको मैं बता दूं कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है विंसेंट कैडिस। इनका कहना ये है कि बरमूडा ट्रायंगल में एक ऐसा डायमेंशन है जो दूसरी दुनिया से कनेक्टेड है, और शिप्स और प्लेन सारे उसमें गए हैं। या तो वो टाइम ट्रेवल किए हैं, या तो कोई। तो भाइयों, आपका क्या कहना है? नीचे जाके कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। और तो भाई, जैसे मैंने कहा कि मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जो बरमूडा ट्रायंगल को सरवाइव किए हैं। कुछ लोग तो, पर मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल सच है। यो, इनका नाम है ब्रूसी जिरनॉन। तो इनका कहना ये है कि ये 3 लोग थे जो फ्लाइट में बैठे थे। एक इनके बिजनेस पार्टनर, एक इनके डैड। तो हुआ यूँ था कि ये लोग बरमूडा ट्रायंगल से गुजरे थे, पर इनको जाना कहीं और था, पर वो उनका रास्ता बरमूडा ट्रायंगल से होते हुए जाता था। तो उनको जाते समय बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले तो ये कि वो बादलों में जाके खो गए, मतलब बादलों से पूरा घिरा हुआ था, और वहाँ सिग्नल्स भी नहीं मिल रहे थे। और आपको बता दूं कि काले बादल भी छा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जाते ही काले बादल छा गए थे, और उनके प्लेन का कंट्रोल थोड़ा सा बिगड़ चुका था। और यही नहीं, उनको डायरेक्शन का भी अंदाज़ नहीं था, क्योंकि वहाँ सिग्नल्स और कंपासेस काम नहीं कर रहे थे। और उनका आगे ये कहना था कि वहाँ काले बादल भी छाने लगे, क्योंकि वहाँ तेज़ बरसात भी हो रही थी, प्लस उनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। तो उन्होंने कैसे करके प्लेन की स्पीड कम की। तो भैया, देखने में मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ठोक दो नीचे नीचे जल्दी से जल्दी। तो बढ़ते हैं आगे।
उन्होंने और ये बताया था कि वो जब बर्मुडा ट्रायंगल में गए थे तो उनका प्लेन का बैलेंस तो बिगड़ ही रहा था, प्लस उनकी स्पीड कुछ नॉर्मल थी। इसका मतलब ये कि उनका फ्यूल भी नहीं ख़त्म हो रहा था, प्लस उनकी स्पीड भी बहुत कम थी। तो उन्होंने सोचा इसी स्पीड से चलते रहेंगे तो हम लोग थोड़ी दूर के बाद हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। पर मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर बाद वो काले बादलों के बीच घुस चुके थे, जहां पर उनका एटीसी से भी कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। मानिए जैसे इस दुनिया के वो है ही नहीं। और मैं आपको बता दूं कि वो वहाँ के कम्युनिकेशन सेंटर्स और वहाँ के वो रेडार्स भी इनको पता डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, और वहाँ पे कंपासस और दिशा बताने वाले यंत्र भी काम नहीं कर रहे थे। और इसके बाद इस हालात में फिर भी एक इनकी किस्मत अच्छी थी कि इन्होंने एक एटीसी से बात करने की कोशिश की और लकीली उससे बात करना संपर्क एकदम सही रहा। पर मैं आपको बता दूं कि उस वक्त उनका प्लेन रडार में था ही नहीं। जब उनसे बोला गया कि उनका प्लेन रडार में है ही नहीं, तब वो लोग सोच के थोड़ा दंग रह गए। और कुछ देर बाद सामने का धुआं थोड़ा सा कम होने लगा और नीचे बिल्कुल एकदम नज़ारा सही था। और उनका आगे ये कहना है कि कुछ देर बाद उनका प्लेन रडार में दिखने लगा। और उसके बाद हैरानी तब हुई जब उन्होंने टीसी वालों ने ये नोटिस किया कि एक नॉर्मल प्लेन या एक नॉर्मल जेट प्लेन इतनी तेज़ ट्रैवल नहीं कर सकती थी। मानो कि मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो वो 150 किलोमीटर सिर्फ 3 मिनट में कवर किए थे, यानी 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, जो कि एक नॉर्मल जेट और फाइटर जेट प्लेन्स के लिए नामुमकिन है। और मैं आपको बता दूं, दुनिया का सबसे तेज़ जेट प्लेन्स से भी ज़्यादा तेज़ चल रहे थे। तो क्या हुआ था उनके साथ, आप लोगों को क्या लगता है? और उसके बाद जब उन्होंने अपना पेट्रोल की टंकी चेक किया तो पेट्रोल का वो लोग दंग रह गए, क्योंकि आधे से भी कम का फ्यूल यूज़ हुआ है, जो कि एक इम्पॉसिबल सा है। इसका जवाब कोई साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। तो आता हूँ मैं अपनी थ्योरी नंबर 1। कई लोग ये पूछेंगे कि यहाँ पर कंपासेस क्यों नहीं काम करते, तो किसी के पास इसका उत्तर है, तो वो है साइंटिस्ट। वो लोग बताते हैं कि यहाँ पर कुछ साल पहले यहाँ पर एटलांटिस का एक शहर था, जो कि आज भी ज़मीन के नीचे मौजूद है। मैं आपको कुछ फुटेजेस दिखाता हूँ जो बर्मुडा ट्रायंगल के एकदम ट्रायंगल के बॉर्डर्स पे मिला है। और ये कोई मामूली फुटेज नहीं, ये डीप सी डाइवर से ली गई है फुटेजेस हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, मतलब इस धरती पे टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। ट्रायंगल का पार्ट 2 भी आने वाला है, तो प्लीज़ वेट फॉर दैट करते हैं। तो अगर आपको टाइम ट्रेवल पे कुछ वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपका क्या कहना है बर्मुडा ट्रायंगल में, ये भी मुझे कहें। तो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, लीव कमेंट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।